नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राजा शर्मा जी। राजा भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। लगातार आपकी द्वारा हॉटलाइन पर जो खबरें ब्रेक की जा रही है, साथ ही कई सारी भविष्यवाणियाँ भी की जा रही है, वो शब्दशः सही साबित हो रही है। लंबे अंतराल के बाद हम समय निकाल पा रहे हैं। राजा भाई, मुझे आज एक बात कांग्रेस की राजनीति पर करने का मन हो रहा है जी। कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य क्या? कांग्रेस में जिस तरह से विद्रोह का बिगुल नेतृत्व के खिलाफ, स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ, प्रादेशिक नेतृत्व के खिलाफ होना आम बात हो गई है, इसको लेकर क्या कहते हो आप? देखिए, यदि आपका इशारा मौजूदा समीकरण जो छत्तीसगढ़ के चल रहे हैं, यदि उस तरफ हो तो फिर छत्तीसगढ़ के पहले हमको आना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जब महाराज सिंधिया जब कांग्रेस को छोड़कर गए थे, उस समय ही हमें ये समझ में आने लगा था कि दिल्ली दरबार कांग्रेस के नेताओं को संभाल के रखने में, एकोमोडेट करने में फेलियर नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से उस समय राहुल गांधी ऑलमोस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ही, और जब सिंधिया जैसा व्यक्ति जो उनके किचन कैबिनेट का व्यक्ति हुआ करते थे, वो यदि कांग्रेस में प्रताड़ित होकर, मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर छोड़कर चले जाते हैं और बनी बनाई सरकार गिर जाती है, तो उस समय इसकी नींव तो ऑलरेडी पड़ ही चुकी थी कि कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस है। अब यदि उसके बाद अपन बात करते हैं, राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान में सचिन का ड्रामा चला 1 महीने तक। सचिन पायलट पिछले जुलाई के महीने में तकरीबन 1 महीने तक अज्ञातवास पर रहे और अपने विधायकों के साथ मानेसर और तमाम प्रकार की समीकरण, इक्वेशन अप डाउन होते रहे, और गहलोत के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल लिया था। 1 महीने बाद प्रियंका गांधी ने उस केस को सेटल किया। प्रियंका गांधी ने दोनों के आपस में सामंजस्य बनाया। उसमें भी मेरी नज़रों में राहुल गांधी फेलियर ही रहे। देखिए, सोनिया जी उम्र के साथ अब थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन में भी नहीं है, स्वास्थ्य कारण भी हैं, और अब दोनों गांधी परिवार में प्रियंका और राहुल ही पूरी कांग्रेस को संभाले हुए हैं। इसलिए मैं दिल्ली दरबार में कहूँगा तो इन दोनों को आप मान के चलिएगा कि मेरा इशारा राहुल और प्रियंका की तरफ है। फिर उसके बाद देखिए, जतिन प्रसाद चले गए। जतिन प्रसाद ब्राह्मण, बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का, वो चले गए। जतिन प्रसाद के बाद अभी सुष्मिता देव चली गई आपके सामने। सुष्मिता देव महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी। एक पूरी विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको छोड़कर चली जाए, इसका मतलब व्यक्ति आपको छोड़ के क्यों जा रहा है, इस पे तो चिंतन होना चाहिए ना, कि आपकी लीडरशिप की क्राइसिस है, डिसीजन मेकर में डिले है, या आप केवल ट्विटर पे बैठ के राजनीति करना चाहते हो। पहले ये तय करवाओ। यदि आप ट्विटर पे बैठ के केवल कबूतर उड़ा के ही राजनीति करना चाहते हो तो फिर आपको मुबारक हो, लेकिन ज़मीन पर राजनीति करना चाहते हो तो ज़मीन पर राजनीति करने के लिए आपको अपने संगी साथियों की चिंता करना होगी, अपने संगी साथियों के लिए ताकत से बोलना होगा, और बुलाई भलाई दोनों लेना होगी। कमलनाथ की सरकार नहीं गई थी, सरकार तो कांग्रेस की गई थी ना। कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं है क्या? सोनिया गांधी नहीं है क्या? प्रियंका गांधी नहीं है क्या? तो जब कमलनाथ की सरकार जाती है तो आप बोलते हो कि जिसको जाना है जाए, जिसको आना है। अरे भाई साहब, पूरी कांग्रेस, मेरा तो यह आरोप है कि कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। उसके लिए दिल्ली दरबार की लीडरशिप जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया सर, जिसके कारण आपने सवाल किया है। भूपेश बघेल बहुत स्टॉलवर्ट लीडर है सर, बड़े नेता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 2.5 साल के कमिटमेंट की बात थी, है, या ये पार्टी के अंदर का मसला है, इस पर आप और मेरे पास कोई कॉन्क्रीट नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल को यदि आप हटाओगे तो फिर कितने दिन भूपेश बघेल आपके साथ रहेंगे, ये भी तय कर कीजिएगा। टीएस देव को बनाते हो तो उनके साथ कितने लोग जुड़े हैं, ये भी तय कर लीजिएगा। ऐसा तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जो उत्तर भारत के ऐसे राज्य हैं जो देश की दशा और दिशा तय करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं राजनीति में, वहाँ तीनों जगह आप देख लीजिए, सरकारें बनने के बाद सरकार गिरने की कगार पे। अब आप देखिए, सचिन पायलट सर साल भर से बेरोजगार है। मैं बेरोजगार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। न वो उप मुख्यमंत्री है, न उनके पास कोई मंत्रिमंडल है। प्रियंका गांधी ने उनको सेटल करने के लिए कहा था कि जाइए, मैंने अब सब आपकी बातें करवा दी, और अशोक गहलोत ने उनको आज दिनांक तक एंटरटेन नहीं किया है। ये क्या है? इतने युवा लड़के जो आपकी टीम के हैं,
उनकी तरफ आप ध्यान नहीं। मैं तो देखिए सचिन पायलट का आज की डेट में सचिन पायलट के पार्ट पे बात करूं तो उसका सेक्रीफाइस है सर। वो लड़का आज भी आपके इतने कमिटमेंट के बाद भी, एश्योरेंस के बाद भी कांग्रेस में ही है, छोड़ के नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं कि आपने उनको कमिट किया, एश्योर किया, और बहुत बड़ा लीडरशिप, ऐसा नहीं है सचिन पायलट कोई छोटा नेता है। तो आप उसको कम से कम मंत्री बनाते हैं। वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, किसी भी पोस्ट पे तो नहीं है। पर अशोक गहलोत की हठ धर्मिता देखिए कि साल भर पूरा निकाल दिया, किसी को अकोमोडेट नहीं किया सर। तो कांग्रेस मुझे लग रहा है अपने कर्मों से, अपने निर्णय से, अपने लीडरशिप की क्राइसिस के कारण विपक्ष में रहती है। पक्ष में तो उनका अपना विषय है कि उनका पार्टी में भाजपा से कंटेस्ट है या किसी और पार्टी से कंटेस्ट है, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस के लोगों से ही कंटेस्ट है। कांग्रेस में कांग्रेस के लोगों से ही कॉन्टेस्ट है, सही कहा राजा शर्मा जी ने। अगर हम बात करें कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में तीनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अपनी उपेक्षा के लिहाज से भी चले गए, ऐसा माना जाता है। वहीं राजस्थान में भी सचिन पायलट उसी के आसपास चलते नजर आए। हालांकि अभी तक उन्होंने, जैसा राजा भाई ने कहा, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और आज जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बात की जाए तो वहाँ से, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल दिल्ली से लौटे हैं, लेकिन विजयी मुस्कान के साथ लौटे हैं। भूपेश बघेल भी सिंधिया की राह पर चल पड़े थे। ऐसा हम मान सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री 50 विधायकों को चार्टर प्लेन से दिल्ली लेकर जाए, हाईकमान के सामने परेड करवाए, 17 मंत्रियों को लगभग वो लेकर गए, कुछ महापौरों को ले गए, कुछ जिलाध्यक्षों को लेकर दिल्ली गए, हाईकमान को ये बता दिया कि अगर मुझे हटाया गया तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। मुझे जो लगता है, जिस तरह से जो हालात पैदा हुए, बाद में राजनीतिक लोग जो हैं सब तमाम तरह के घटनाओं पे बयान देकर लिपापोती करते हैं, मेरा पार्टी में विश्वास है, मैं पार्टी की सरकार चाहता हूँ, ऐसी तमाम सारी चीज़ें होगी। बहरहाल क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है? क्या कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं की आस्था कम हो गई है? क्या कांग्रेस पार्टी में इन सब बड़े नेताओं को धीरे धीरे अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया, भूपेश बघेल ने बता दिया कि पूरी पार्टी के जो ऑलमोस्ट विधायक हैं मेरी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। और यदि आप उस कमिटमेंट की बात करते हो 2.5 साल वाले, तो आप पहले ये कंसर्न देख लीजिए कि कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग टेस देव के साथ हैं। एक दूसरी बात, अब देखिए राजनीति कोई चैरिटी का बिजनेस तो रहा नहीं, पावर एंजॉय करने का बिजनेस है। व्यक्ति सुबह कौन सी पार्टी में रहता है, शाम को कौन सी पार्टी में चले जाता है, तो उसमें नैतिकता और चरित्र की बात तो की नहीं जाना चाहिए। इतना क्लियर है कि यदि मुझे मुख्यमंत्री रखोगे तो मैं आपके साथ हूँ, और मुझे यदि पावर में रखोगे तो मैं आपके साथ हूँ। यदि मुझे पावर से हटा दिया जाएगा तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मुझे आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। ये एकदम क्लियर थ्योरी हो गई है। किसी भी राज्य में उठा के देख लीजिए, भी उत्तर प्रदेश के चुनाव मुहाने पे हैं, 5 राज्यों के चुनाव है। चलिए आप 3 राज्य की बात कर रहे हो, मैं तो चौथे राज्य का जिक्र करता हूँ, पंजाब की। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टॉलवर्ट लीडरशिप आज क्राइसिस में है। आज अमरिंदर सिंह को सोनिया जी से मिलने आना पड़ता है, उनको बार बार बताना पड़ता है कि पंजाब में कांग्रेस की स्टैंडिंग मेरे कारण है। आज सिद्धू को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब आप सिद्धू चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मैं ही रहूं, तो ये इतनी जल्दी तो संभव नहीं हो सकता ना। और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की हाइट में तो बहुत अंतर है पॉलिटिकली देखा जाए तो। और जब पूरे देश में भाजपा की सरकार थी, फिर भी पंजाब में कांग्रेस की सरकार क्यों रही? क्योंकि अमरिंदर सिंह का अपना नेटवर्क है, अपनी होल्डिंग है, अपनी लीडरशिप है। और देखिए, समय के साथ बदलाव जरूर होता है, लेकिन जब आप ऐसे हटा के बदलाव करते हो ना, तो फिर व्यक्ति नई पार्टी बनाता है या नई पार्टी में चले जाता है। इसके अलावा कोई विकल्प उसके पास बचता नहीं है। उसके दिमाग में क्लियर थ्योरी आ जाती है, जब मेरे स्वाभिमान की चिंता नहीं है तो फिर मैं इनके स्वाभिमान की चिंता क्यों करूं? ये 100% ऐसा ही होता है। अब राजनीति चैरिटी का तो बिजनेस है नहीं। हर व्यक्ति पावर एंजॉय करने के लिए आया है। सुबह कौन सी पार्टी में जीत के आता है और शाम को कौन सी पार्टी में चला जाता है। दरअसल ये धोखा होता है मतदाताओं के साथ। मतदाता चुन के भेजता आपको एक्स पार्टी में, और जब आप चुनाव लड़ने जाते हो तो उसी वाई पार्टी के विरोध में नारे लगाते हो, उसी वाई पार्टी के खिलाफ बोलते हो, और रातों रात आप पवित्र हो जाते हो और उसी वाई पार्टी के पास गंगा घाट में चले जाते हो, वहाँ आप स्नान ध्यान कर लेते हो।
तो ये जो गंगा घाट का कल्चर चल पड़ा ना हमारे यहाँ कि नहीं अब रातों रात हम पवित्र हो गए, ये देश की एक अलग पॉलिटिकल एरिना में हम आ चुके हैं। ऐसे में आप उम्मीद मत कीजिए कि कौन व्यक्ति कमिटेड है, सिर्फ व्यक्ति अपनी कुर्सी को लेकर कमिटेड है, ये ध्यान रखिए आप। गंगा घाट जिस शब्द को राजा भाई ने इस पूरे दौर में काफ़ी प्रचलित किया, चाहे वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कई सारे नेताओं का आना जाना लगा हुआ हो, या कई बार मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में भी जो कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से नेता जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, तो उस शब्द को हॉटलाइन पे काफ़ी प्रचलित किया गया और तमाम सारी भविष्यवाणियाँ, तमाम सारी बातें जो हॉटलाइन में कही गई वो सब शब्दशः सही साबित हुई। कुछ दिनों बाद हुई, कुछ घंटों बाद हुई और कुछ महीनों बाद हुई। बहरहाल राजा भाई, मेरा एक सवाल जो पहले भी मैंने पूछा आपसे, क्या नेताओं को कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य खत्म नज़र आ रहा है? देखिए, कांग्रेस में लीडरशिप नाम की भी कोई चीज़ नहीं बची है। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में एक चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो ये पार्टी भी चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तर्ज पे चल रही है। अब आपको याद है G23 एक चिट्ठी आई थी G23 ग्रुप की, जिसमें तमाम बड़े नेता थे ही, और गुलाम नबी आज़ाद और तमाम बड़े लोगों ने इस बात का विरोध भी किया था कि पार्टी में बड़ा तेज़ी से बदलाव होने की आवश्यकता है, अदरवाइज पार्टी का सर्वाइवल मुश्किल है। देखिए, अच्छा बुरा दौर सब पार्टियों में आता है, लेकिन लीडरशिप तो तटस्थ रहना चाहिए। अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं है, फिर भी कमलनाथ तटस्थता तो बैठे हैं ना। तटस्थता तो चाहिए लगेगी ना आपको, मतलब आपका कार्यकर्ता, आपका नीचे का ग्राउंड का वर्कफोर्स तब आपके साथ खड़ा रहेगा जब आप खुद तटस्थ होगे। आज यदि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष न हो और ढुलमुल स्थिति हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो, कोई विषय वस्तु को गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति नहीं हो, तो व्यक्ति सोचेगा क्यों ना फिर भाजपा में चले जाएं या एक्स पार्टी में चले जाएं, हमारी कोई सुनवाई करने वाला आदमी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात आज की डेट में, एक तो सोनिया जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राहुल ने लोकसभा के बाद अपना इस्तीफा दिया, लंबे समय के बाद रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद आज कार्यकारी अध्यक्ष रूप में सोनिया जी का हेल्थ ग्राउंड भी अलाउ नहीं करता आज की डेट में। और अब पार्टी जिस तरीके से टूट रही है, बिखर रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे में तो आपको तत्काल प्रभाव से निर्णय लिए जाना चाहिए, हार्ड डिसीजन लिए जाने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जाना चाहिए। आप 2024 में चुनाव कैसे लड़ने जाओगे जब अभी आप 2021 तक तो आपके पास कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। चुनाव फुल टाइम बिजनेस है सर, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। चुनाव के लिए आप 2021 में जीत के आते हो तो 2025 की तैयारी उसी दिन शुरू कर देते हो आप। कांग्रेस जब 2024 के चुनाव में जाने हैं तो 23 में जागेगी, तो 23 में जागोगे तो फिर आपको क्या परिणाम मिलेगा आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, आप किसी भी राज्य का चुनाव उठा के देख लीजिए, 24 घंटे 365 दिन तैयारी करती है, चाहे अमित शाह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। शिवराज बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मैं शिवराज का जो सबसे बड़ा फैन हूँ वो उनकी हार्ड वर्क का हूँ। शिवराज राउंड द क्लॉक हार्ड वर्क करते हैं, 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। अमित शाह 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। ये छोटे से कॉरपोरेशन का चुनाव भी होगा ना, उसमें भी पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरे ताकत से लड़ते हैं। चुनाव होता है, वो ये नहीं देखते हैं सांसद का है, सरकार का है, विधानसभा का है, पार्षद का है, पंचायत का है। इनकी थ्योरी है पंचायत से पार्लियामेंट, कोई से भी चुनाव हो गंभीरता से लड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस में मुझे ये चीज़ अभी नजर नहीं आ रही है। 3 राज्यों में आपकी सरकार बन गई और तीनों राज्यों में सरकार गिरती हुई दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप नहीं है तो फिर आदमी आपके साथ कैसे रुकेगा और क्यों रुकेगा? आप तो ट्विटर पे एंजॉय करो, पावर को एंजॉय करो, एसपीजी को लेकर चलो, सीआईएसएफ को लेकर चलो, और कार्यकर्ता लट खाइए। किसने सिखाया है? कार्यकर्ता लट खा रहा है तो किसके लिए खा रहा है? पावर में आने के लिए खा रहा है ना। और आप लोग विपक्ष में रहते हो तब भी पावर में रहते हो, और पक्ष में रहते हो तब भी पावर में रहते हो। कार्यकर्ता पक्ष में रहकर विपक्ष में आ जाए तो ये किसने सिखाया? इसलिए कांग्रेस को लीडरशिप में चिंतन करना पड़ेगा। लीडरशिप में तत्काल डिसीजन लेने होंगे। जिसको भी अध्यक्ष बनाना है, स्टेट के अध्यक्ष है, बॉडी को मजबूत करना होगा, एजेंडा पे काम करना होगा। अब आप बात करते हो पेगासस पे, और पेट्रोल डीजल के भाव 110 रुपये ऊपर है। इस दुनिया में किसको लेना देना पेगासस से, मुझे बताइए, केवल बौद्धिक लोगों के अलावा। चलिए बताइए आप मुझे। 110 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल, आज रसोई गैस 900 रुपये के ऊपर है सर। कौन बात कर रहा है? ये विपक्ष का काम होता है बात करने का। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में होती थी तो हंगामा कर देती थी, संसद से लेकर सड़क तक। यहाँ ट्विटर पे नेतागिरी चल रही है। तो मुझे बताइए ना कि कौन से मुद्दे पे आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो, और होली दिवाली कोई प्रेजेंटेशन कर देते हो। ऐसा नहीं चलता। जनता के लिए लड़ना पड़ता है, संसद में भी लड़ना पड़ता है, सड़क पर भी लड़ना पड़ता है, ताकत से लड़ना पड़ता है, मजबूती से खड़े रहना पड़ता है। जब जनता को लगता है हमारे मुद्दे की बात उठाई जा रही है। 110 रुपये का डीजल पेट्रोल मिल रहा है सर,
100 के ऊपर डीजल है, पेट्रोल 110 के ऊपर, कौन बात कर रहा है? चलिए बताइए। हमारी सहन करने की आदत पड़ गई है। अब यदि 100-150 मिलेगा तब भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के लिए, जनता के लिए तो कोई विपक्ष है ही नहीं ना। जिनको चुन के भेज दिया वो सरकार हो गए, विपक्ष क्या है बताइए आप? कौन सी विपक्ष आवाज उठा रही है बताइए ना मुझे। 900 रुपए का गैस का वो मिल रहा है सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के साथ राशन की तो बात छोड़ दीजिए। कोविड में 2 साल से हर आदमी प्रताड़ित है, दुखी है, सोर्स ऑफ इनकम उसका है नहीं, महंगाई बेशुमार है। कौन बात कर रहा है? पेगासस क्या होता है? पेगासस बताइए आप मुझे। ये इंटेलेक्चुअल लोगों, एजेंसियों का काम है। संसद नहीं चलने दे रहे उस मुद्दे के ऊपर। अरे भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह है, दाल रोटी की बात भी तो कीजिए आप लोग। कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो आप कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो? चलिए मुझे बताइए। सही बात है, पेगासस की आप बात करोगे, देश की जनता की दाल रोटी की चिंता नहीं करोगे तो किस तरह काम चलेगा? बड़ी बात राजा भाई ने कही है। राजा भाई, जो स्थिति कांग्रेस में है, कमोबेश ये स्थिति बीजेपी में भी कुछ राज्यों में है। अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश का ताज़ा उदाहरण अभी हम देख चुके हैं। उत्तराखंड में जल्दी 2 बार 3 बार सीएम बदले जा चुके हैं। तो ये राजनीतिक जो है वातावरण, ये कहीं ना कहीं बदला हुआ नज़र नहीं आ रहा आपको? अब अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें कि मेरे पास इतने विधायक हैं, या उत्तराखंड के पर जाकर हाईकमान को, आला कमान को मुख्यमंत्री बदलना पड़े, वहाँ विरोध का सामना करना पड़े, तो ऐसी तमाम सारी स्थितियाँ निर्मित हो गई है। तो क्या पार्टी से व्यक्ति ऊपर हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक जो आइडियोलॉजिकल कमेंट्स रहा है, पार्टी विद डिफरेंस। अब डिफरेंसेस होते जा रहे हैं, फ़र्क समझिए आप। पार्टी विद डिफरेंस और पार्टी विद डिफरेंसेस, तो डिफरेंस से अब डिफरेंसेस में बदलते जा रहा है। लेकिन बीजेपी की ये क्वालिटी तो है कि उसको डैमेज कंट्रोल कर लेती है, और बिना हंगामा हुए येदियुरप्पा का हटा दिया, बगैर हंगामा करे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया, 3 महीने में बदल दिया। निर्णय लेने की क्षमता है ना सर, ये समझो आप। जब आपकी डिसीजन लेने की क्षमता होती है ना, तो कई डिसीजन समय के साथ साथ सच साबित होने लगते हैं। आप डिसीजन ही ना लो और इंतजार करते रहो कि कोई पड़ोसी थोड़ी लेगा आपकी पार्टी का डिसीजन। तो भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, कहाँ दूर जा रहे हो? मध्य प्रदेश की पिन पॉइंटेड बात करता हूँ। नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट का विरोध किया, शिवराज सिंह चौहान उस कैबिनेट में मौजूद थे, विरोध करके चले गए। अपना बोल्ड स्टेटमेंट था कि मेरी आपत्ति है, जो भी उनका उस दिन कैबिनेट का एजेंडा था। हेडलाइन बनी कि नरोत्तम नाराज हुए, लेकिन वो नाराजगी समय के साथ दूर कर ली जाती है, चाहे दिल्ली से करे चाहे राज्य से करे। कांग्रेस के अंदर न तो कोई पूछने वाला है, न कोई नाराजगी दूर करने वाला है। तो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह पार्टी तो है ना। पार्टी में यदि आपकी लीडरशिप नहीं रहेगी तो व्यक्ति किसके साथ खड़ा होगा? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का आप जो इशारा कर रहे हैं, आज योगी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटरनल डिफरेंसेस हैं भाजपा में, ध्यान रखिएगा आप। केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी की बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन भाजपा उसको डैमेज कंट्रोल कर लेती है। और यही स्थितियां दूसरी पार्टी में हो या कांग्रेस में हो तो बिखर जाती है, लोग पार्टी बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो वो लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि आपकी लीडरशिप कितना एश्योर करती है, कितना एकोमोडेट करती है, कितना आपको साथ लेके चल सकती है, कितना आपको पावर देती है निर्णय के लिए। पावर डिसीजन लेने में आपको 6-6 महीने लग जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? निश्चित तौर पर इस पूरी चर्चा का जो सार निकल कर आया है, क्षमतावान नेतृत्व की आवश्यकता है, फुल टाइम पॉलिटिक्स की आवश्यकता है। अगर आप सही ढंग से, सही समय, सही निर्णय लेंगे तो पार्टी आपके आगे बढ़ सकती है, राजनीति सही दिशा में जा सकती है। लेकिन अगर आप नेतृत्व विहीन हो गई आपकी पार्टी, आपको निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, दूरगामी राजनीति की सोच नहीं है, बैठकर सोशल मीडिया पर राजनीति करते रहेंगे, उस पार्टी का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल नहीं है। बहरहाल राजा भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।